Student, we are starting with example 2, NCERT Standard 10th, chapter probability, chapter 15, that is last chapter, that is probability. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और हिट द नोटिफिकेशन बटन आल्सो, ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे. ओके, एग्जाम्पल 2 में क्या दिया हुआ है? अ बैग कंटेन रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज. Kritika take out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the? कृतिका को बिना देखे बैग के अंदर से बॉल निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी इनकी येलो बॉल की, रेड बॉल की, ब्लू बॉल की, तीन क्वेश्चन है. येलो बॉल की, रेड बॉल की और ब्लू बॉल की निकालनी है. तो फर्स्ट है हमारा येलो बॉल. ठीक है, तो अब इसी को वापस कंसिडर करेंगे. देखो टोटली कितने हैं? रेड, ब्लू, येलो, तो ये तीन ही है और तीन ही क्वेश्चन में पूछे हुए हैं. ठीक है, तो इसको देखते हैं. ठीक है, ये नोटबुक में मैंने लिख रखा है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है येलो बॉल, रेड बॉल और ब्लू बॉल के लिए. तो लेट करते हैं, एक बैग है, ये बैग समझ लो आप, सिर्फ लेट करना है, मतलब समझ लो कि बैग है, बैग के अंदर रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल है, तीन बॉल है. देखो, अगर कृतिका बिना देखे बैग के अंदर हाथ डालती है तो इनमें से किसी भी एक बॉल को वो पकड़ेगी. ये तो कंफर्म है, या तो ब्लू निकलेगा, या तो रेड निकलेगा, या तो येलो निकलेगा, मतलब तीन में से किसी एक बॉल को वो पिक करके निकालेगी. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? येलो बॉल निकल सकता है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी, मतलब चांसेस बताने. तो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम देखते हैं कितने टोटल? 3. क्यों? 1 2 3, तीन ही बॉल है अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 3. जो हमारा डिनोमिनेटर में रहता है वो 3 आएगा. ठीक है, अब येलो के केस की बात है, तो लेट वाई बी द इवेंट द बॉल टेकन आउट इज येलो. हमने y मान लिया किस इवेंट को, कि येलो आ सकता है, तो अब p ऑफ y लिखेंगे. ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू y, ये y है. ठीक है, थोड़ी बुक मुड़ गई है, y है. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो बताया था ऊपर, ओवरऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे 3 हैं. ठीक है, तो फॉर्मूले के बाद p ऑफ y की वैल्यू क्या आएगी? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू y. वाई का मतलब येलो को क्या फेवरेबल है, अगर हाथ डालती है और वो येलो को पिक करती है तो येलो के आने के चांसेस कितने हैं? 1 टाइम, क्योंकि एक ही येलो बॉल है. ठीक है, तो यहाँ पे 1. अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 3. ठीक है, ये हो गई हमारी किसकी इवेंट? पी ऑफ वाई, मतलब गेटिंग येलो, तो 1/3 आएगी. ठीक है, अब सेम वे क्वेश्चन पूछा हुआ है रेड बॉल के लिए. तो रेड बॉल के लिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 हमने लिखा, तो अब क्वेश्चन 2 मतलब आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें नंबर डालना पड़ेगा. ठीक है, सेकेंड फॉर रेड बॉल के लिए, तो यहाँ पे रेड बॉल और आंसर, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी भी. ठीक है, तो उसको भी इवेंट को सपोज करते हैं, लेट आर ले लेते हैं, क्योंकि रेड बॉल है तो आर जल्दी याद रहेगा. लेट आर बी द इवेंट, आप कुछ भी लेट कर सकते हो. ठीक है, ABCD में से कुछ भी. लेट आर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द रेड बॉल. ठीक है, रेड बॉल की इवेंट क्या है? आर मान लेते हैं. तो अब आर निकालना है, तो अगेन देयरफॉर पी ऑफ आर हमें लिखना पड़ेगा और फॉर्मूला सेम ही आएगा. ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू आर के फेवर में कितना है? अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. यहाँ पे देखो हम चेंज कर, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू आर, क्योंकि इवेंट किसकी है? आर की है, तो हमने आर के फेवर वाला ही लिखा है ऊपर. ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, फेवर में कितना है? आर के फेवर में क्या चीज़ है कि देखो आर एक बार आ सकता है, तो वापस यहाँ पे क्या आएगा? आर का 1 और पॉसिबल आउटकम्स 3. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं. पी ऑफ आर हमारा आ गया. थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? रेड हो गया, येलो हो गया, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्लू बॉल के लिए. तो ब्लू बॉल लिखना है यहाँ पे. अगेन लेट बी द इवेंट, ब्लू है इसलिए बी ले लिया. लेट बी बी द इवेंट ऑफ
गेटिंग द ब्लू बॉल के मिलने के हमने चांसेस क्या ले लिया, ब्लू बॉल को बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन लिखते टाइम पी ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी। ठीक है, फेवरेबल टू बी अपॉन में, मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली लिख जाए, तो आप छोटा थोड़ा करके यहाँ पे बी तक एडजस्ट कर लेना। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो क्लियरली वही आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फेवरेबल टू बी मतलब ब्लू बॉल के इवेंट, तो बी अगेन वन टाइम ही आ सकता है, तो वहाँ पे भी क्या आएगा 1, और ये नंबर ऑफ 3 तो 1/3, तो पी ऑफ बी भी क्या आ गया 1/3। ठीक है, अब एक चीज़ और है, एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे बताया था सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो यहाँ पे देखो ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो येलो हमें मिला था वो भी क्या था, एलिमेंट्री इवेंट है, क्योंकि वो इंडिविजुअल एक बार में एक ही बार आ रहा था। रेड बॉल अगेन एलिमेंट्री इवेंट में आएगा, ब्लू बॉल अगेन एलिमेंट्री इवेंट में आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कैलकुलेट करने बोले एलिमेंट्री इवेंट, तो हमें एलिमेंट्री इवेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर बोले तब, अभी नहीं करना है, बट अभी मैं करके दिखा दूंगा क्या है एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, देयरफॉर टू कैलकुलेट द एलिमेंट्री इवेंट, सारे की एलिमेंट्री इवेंट का मतलब पी ऑफ वाई प्लस पी ऑफ आर प्लस पी ऑफ बी। जैसे बताया था, अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो इन सब का सम 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई भी और इवेंट बची ही नहीं अंदर। 1/3, तो देखो 3/3 कैलकुलेट करेंगे तो आप 1 आएगा। ठीक है, देयरफॉर पी ऑफ वाई, पी ऑफ आर, पी ऑफ बी, इसके अलावा कोई इवेंट नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसीलिए बोला जाता है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है, वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा ये। ठीक है, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा पोर्शन है, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए तो आप कर सकते हो, ये चीज़ें पूरी एक्स्ट्रा है एलिमेंट्री इवेंट वाली। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए।